अस्सलाम वालेकुम। आज पिंटरेस्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो मोस्टली न्यू यूज़र जो पिंटरेस्ट पे काम करना चाहते हैं उनको इन बातों का नहीं पता होता। जिस तरह मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया था तो मैंने ये गलतियां रिपीट की थी जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पिंटरेस्ट के अकाउंट भी सस्पेंड हुए और मेरी वेबसाइट्स भी बैन हुई। तो चूंकि मैं आपको ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग का पूरा कोर्स सिखा रहा हूं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन वजूहात की वजह से आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट सस्पेंड होता है और आपकी वेबसाइट बैन होती है। अगर आपकी वेबसाइट पिंटरेस्ट के ऊपर एक दफ़ा बैन हो गई तो दोबारा आप पिंटरेस्ट से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं ले सकेंगे। आप उस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी मेहनत की होगी आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि पिंटरेस्ट अलाउ ही नहीं करेगा कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक आए। और जैसे ही वो ब्लॉक कर देगा तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, आपकी जितनी सारी की सारी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जो मैं बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इसको आपने गौर से समझना है और वैसे ही इन चीज़ों से आपने बचना है। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि पिंटरेस्ट पे अकाउंट या आपका जो वेबसाइट बैन होती है उसकी सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा दिन के अंदर पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट एक महीने के अंदर जल्दी से रैंक हो जाए और आप 20, 25, 30 इतनी ज़्यादा पोस्टें आप डेली की कर रहे हैं। तो अगर आप डेली की इतनी ज़्यादा पोस्टें करेंगे तो आपका जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है वो भी बैन हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचें कि एक बंदा दिन के अंदर 20 से 25 आर्टिकल्स किस तरह लिख सकता है या 20 से 25 दफ़ा क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग किस तरह कर सकता है। तो इसलिए जब आप पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो डेली बस 8 या 10 से ज़्यादा पिन्स ना करें ताकि आपकी वेबसाइट बैन ना हो। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे 20, 25, 30 करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो पिंटरेस्ट से बैन हो जाएगा। और दूसरी रीज़न हमारे पास पिंटरेस्ट पर बैन होने की ये है कि आपने एक वेबसाइट के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट की है और आप उसी की पिन्स बार बार बना रहे हैं और डाले जा रहे हैं। मतलब आपने एक पोस्ट कर दी और आप उसी की ही दोबारा मतलब कि डिफरेंट इमेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं और बार बार उसी यूआरएल को पिंटरेस्ट के ऊपर मतलब कि डेली या 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप उसको पेस्ट कर रहे हैं ताकि एक ही पोस्ट के ऊपर आपकी ट्रैफिक जाती रहे। तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने एक पोस्ट का यूआरएल महीने में एक दफ़ा आप डाल सकते हैं। अगर आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ताकि आपने एक लंबा गैप देना। अगर आप लंबा गैप नहीं देंगे, हर 2 दिन बाद अपनी जो आपने वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट की है उसी का लिंक आप बार बार डालते रहेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है, ये जो आपका लिंक है वो बैन हो जाएगा। ये ज़्यादातर मिस्टेक होती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि कब कोई बंदा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो उसी प्रोडक्ट की बार बार इमेजेस या पिन्स बना के पिंटरेस्ट के ऊपर डालते रहते हैं और जिसकी वजह से उनका जो पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। तीसरी रीज़न हमारे पास पिंटरेस्ट पे बैन होने की ये है कि आप अपनी ही पिन को बार बार अपने ही बोर्ड्स के अंदर सेव कर रहे हैं। अब एक पिन को जो आपने क्रिएट की है अपनी एक पोस्ट के लिए, आप उसको सिर्फ अपने एक ही बोर्ड में सेव करें। मोस्टली ये होता है कि लोग ग्रुप बोर्ड, जिसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियोस बनाऊंगा, ये अपने ही प्रोफाइल पे अपने उन्होंने 4 से 5 बोर्ड्स बनाए होते हैं और जो आप उन्होंने पिन क्रिएट की होती है उसी को ही वो बार बार अपने बोर्ड्स के अंदर सेव कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है कि किस तरह आपने पिन को वायरल करना है, किस तरह डिफरेंट अकाउंट्स के बोर्ड्स में जाके अपनी पिन को सेव करना है। अगर आपने मेरी वीडियो ये नहीं देखी तो मेरी वीडियो लाजमी देखें। और इस वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक पिन को आपने अपने एक बोर्ड के अंदर सेव करना है। ज़्यादा बोर्ड्स के अंदर अपने सेव करेंगे जो आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। चौथी रीज़न हमारे पास पिंटरेस्ट पर बैन होने की ये है कि आप मिसलीडिंग लिंक्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रीडायरेक्शन कर रहे हैं कि आपने एक बहुत सारे रीडायरेक्ट टूल्स होते हैं कि अगर आपने अपनी पोस्ट की हुई है तो उसके ऊपर आप रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, ये शॉर्ट लिंक यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने पिंटरेस्ट के ऊपर इस चीज़ का ख्याल रखना है काम करते हुए कि कभी भी आपने शॉर्ट लिंक यूज़ नहीं करने। bit.ly वेबसाइट है तो इस तरह की जो शॉर्ट लिंक जो हमें बना के देती हैं तो आपने इन लिंक्स को भी नहीं यूज़ करना। अगर आप शॉर्ट लिंक्स को या रीडायरेक्शन करेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप लिंक अपनी किसी और वेबसाइट का दे रहे
रहे हैं और रीडायरेक्ट उसको किसी और वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, तो इस तरह के अगर आप रीडायरेक्ट पिन अपने अकाउंट्स के अंदर सेव करेंगे या रीपिन करेंगे या दूसरों की भी पिन अपने अकाउंट के अंदर सेव करेंगे, तो तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए जब आप पिन सेव कर रहे होंगे अपने अकाउंट्स के अंदर, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो रीडायरेक्ट ना कर रही हो या किसी गलत वेबसाइट के ऊपर वो लिंक ना जा रहा हो, ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। पांचवी रीज़न हमारे पास जो पिंटरेस्ट पर बैन होने की ये है कि आप जाके दूसरों की पिन्स के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अपनी जाके प्रमोशंस कर रहे हैं या अपना जाके वहाँ पिन्स का या अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि दूसरे की जो रैंक पिन्स होती हैं वहाँ पे कमेंट्स के अंदर जाके अपना वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं करना। अगर आपने इस तरह किया तो आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट भी बैन हो जाएगा और आपकी वेबसाइट भी बैन हो जाएगी। और छठी रीज़न हमारे पास पिंटरेस्ट बैन होने की ये है कि आपने इमेज या अपनी जो पिन है वो किसी और टॉपिक पे बनाई है और आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। पिंटरेस्ट के ऊपर रिपोर्टिंग का भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे पिन बनाई है और आप उसके मतलब आपने पिन बनाई है वेट लॉस के ऊपर और आप उसको मतलब वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो वेट लॉस का नहीं है, वो स्किन केयर का है, ये कोई डिफरेंट कंटेंट है, तो इससे भी आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा कि पिंटरेस्ट की जो बहुत ज़्यादा एक्टिव कम्युनिटी है वो आपको रिपोर्ट कर देगी कि ये बंदा मिसलीडिंग कर रहा है, पिन कुछ और बनाई हुई है और कंटेंट अंदर वेबसाइट के अंदर कुछ और है। तो इस वजह से भी आपकी जो वेबसाइट है वो बैन हो सकती है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और सातवीं रीज़न हमारी वेबसाइट और अकाउंट सस्पेंड होने की ये है कि आप किसी और की पिन मतलब पिंटरेस्ट के ऊपर ही आप किसी की पिन उठा रहे हैं और उसके ऊपर मतलब कि डाउनलोड करके उसको दोबारा से अपलोड करके अपनी वेबसाइट का लिंक लेके आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, या आप उस पिन को जो पिंटरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हुई हुई है उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना। अगर ओनर ने कॉपीराइट भी कर सकता है, मतलब आपने अगर मेरी पिन उठा के सेम आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो सी है मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। पिंटरेस्ट के ऊपर ये ऑप्शन है कि अगर मेरी कोई चीज़ पिंटरेस्ट के ऊपर यूज़ करेगा तो मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो पिन डिज़ाइंस के अंदर मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आपने किस तरह पिन्स को चेंज करना है, किस तरह उसको फ्लिप करना है, किस तरह उसको मतलब कि थोड़ा सा क्रॉप उसके अंदर चेंजेस लानी है। तो वो वीडियो भी मेरी लाजमी देखें ताकि आप कोई आपको कॉपीराइट ना कर सके और आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। आठवीं रीज़न जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं अलाउ होता कि आप सेक्सुअल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कोई प्लेटफॉर्म भी अलाउ नहीं करता। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं आज, इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है पिंटरेस्ट का अकाउंट यूज़ करते हुए, ताकि ना आपकी वेबसाइट बैन हो और ना ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक मैं पिंटरेस्ट से रिलेटेड 7 से 8 वीडियोज़ डाल चुका हूँ। अगर आप उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछें और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।